देखो ये क्वेश्चन दिया गया है तो शिवा और विनीत आए हैं, ठीक है ना। ये सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात विधि से, ठीक है ना, y2 या y3, ठीक है ना, y3 का मान निकालेंगे शिवा और y2 का मान निकालेंगे विनीत। अब देखना है कि कौन सा बच्चा सबसे फास्ट निकाल पाता है। तो शुरू किया जाए, रुको 3 में स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। 1 2 3। चलो देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। आगे आ गया, शिवा का आ गया। शाबाश, और शाबाश भाई, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया है। तो 1 मिनट भी नहीं लगा, उसमें भी अपने बहुत सारी बातें की। अब आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ। ऐसे करना चाहिए, जब सवाल दिया जाए ना तो सवाल देखते ही वहां से जब चलो तो आंसर सोचते चलो कि ये उठा के यहीं रख देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब और कौन बच्चा आएगा कंपटीशन में? पंकज आओगे? अभी भी y4 और y5 का मान बचा है, रुका रहने दो, वहीं पे पड़ा रहने दो। और कौन आएगा बच्चा? लड़की में आओगी तुम? आ जाओ। चलो दीपा और पंकज का कंपटीशन करवाते हैं, आ जाओ दीपा। चलो ये है दीपा, और बीच में आओ दोनों जन। ये है दीपा, ठीक है ना, और ये पंकज। इन दोनों को भी यहाँ पे y4 और y5 का मान निकालना है। y5 का मान निकालेंगी दीपा और y4 का निकालेंगे पंकज, ठीक है ना। तैयार हो दोनों जन? इधर देखो, इधर। हाँ, स्टार्ट किया जाए। यस सर। चलो 3 में स्टार्ट कर देना है। 1 2 3। राइटिंग वाइटिंग बैठाने से मतलब नहीं, फटाक से जिसका आंसर आना चाहिए। मेरा आ गया। चलो अच्छा, पूरा कर दो, कोई बात नहीं। पंकज का आ गया, चलो कोई बात नहीं। अगली बार और तैयारी करके आओ। शिवा तो बहुत फास्ट किया था, नहीं ऐसे? हाँ, अगली बार वहां से चलो ना, तो सोच के चलो। जब सवाल आपको यहाँ पे दे दिया जाए तो तुरंत आप लोग अपनी कॉपी में तो सॉल्व कर ही लिया करो, कि यहाँ अगर मौका मिला तो आकर के सॉल्व कर दो। अब सुबह आओगे? नहीं आओगे? हाँ, अब जिसको कहने का मतलब बेटा, कहने का मतलब कूड़ा वगैरह करने में अभी भी तकलीफ जिसको है, तो वो कैसे कंपटीशन में भाग ले पाएगा ना, उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये इनका मान गलत भी है, पंकज आकर सही कर दो। देखो बेटा, आप लगाई भी इतने लेट में तो भी गड़बड़ कर दी ना। अभी और मेहनत करो बेटा, ठीक है ना। गुणा भाग, जब तक गुणा भाग आपको आएगा नहीं, शुरू में मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि जोड़ घटाना गुणा भाग जो बच्चा सीख लेगा एक बार, उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसमें आराम से आपको बेटा शॉर्टकट भी गुणा करना सीखना है, ठीक है ना। जैसे अब 3 दूनी 6, ठीक है ना। बीच में मैंने आपको बताया था कुछ तरीका, मैंने, रुक जाओ, बीच में मैंने आपको एक तरीका बताया था। अगर शॉर्ट में आप गुणा करना चाहते हो तो कितना कितना है बेटा? 13 और 42 है ना। अब इसको कैसे कर देना है? देखो 3 दूनी 6। लोग बोलते हैं कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, ये वो। अब तो 12वीं में जा सकता है बच्चा, समझ गए ना। हाँ, वो बोर्ड के। हाँ, अब जिसको नहीं आएगा वो कैलकुलेटरों में क्या दबाएगा, और कहीं गलती से एक आधा बटन अलग दब गया तो पूरा सत्यानाश कर देगा। तो इसके लिए बेटा दिमाग पे भरोसा रखो। मशीन कौन बनाता है? मनुष्य का दिमाग बनाएगा, ठीक है ना। अपने दिमाग से सोच के तो बनाता है। तो मशीन तेज होगी कि मनुष्य? हाँ, चलो मनुष्य ने बना दिया, अब मशीन फास्ट काम करेगी, लेकिन उसको पहले बनाया किसने? ठीक है ना। तो उसमें कभी बैटरी खत्म या कभी कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, तब तो पेपर वहीं, तो ये बोलने से थोड़ी काम चलेगा, सर जी बैटरी खत्म हो गई थी कैलकुलेटर ना। इसके लिए खुद पे भरोसा रखो। तो ये 3 दूनी 6। अब करना क्या होता है, ध्यान से देखो। गुणा कभी भी छोटा मोटा गुणा तो ऐसे ही कर लेने का। अब इसमें क्या करना है, इसका गुणा और इसका गुणा दोनों को जोड़ दो, समझे बात को। 4 तियां 12 और 2 एकन्यम 2 12 2 14 के 4, और इसका 4 एकन्यम और 4 एकन्यम 4 और 1 हासिल 5, समझ गए ना। तो ये चीज ध्यान देना है कि पहले इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6, पहले क्या करना है, इन दोनों भाग का गुणा, ठीक है ना। उत्तर जितना आ जाए उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, 4 तियां 12 धन 2 एकन्यम
2 बराबर 14, तो 14 के 4 ये लिख लेना है, ठीक है ना। फिर बचा कितना? 1, समझ गए ना। अब 1 बचा है, अब इसको क्या करना है 4 एकन्यम 4 और 1 ये 5, यानी कि ये 1 गुणे 4, और ये धन ये वाला जो बचा है इसको क्या करोगे, इसको यहाँ पे प्लस कर लोगे, समझ गए ना। तो कितना हो गया 5। तो ऐसा करके आपका 546 आसानी से आ जाएगा, समझ गए। कोई भी अगर 3 अंक का हो तो भी थोड़ा बड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन आपका काम आसान हो जाएगा, समझ गए ना। और बीच में मैंने कुछ ऐसे बताया था, जैसे अभी मान लो ये है, कुछ ट्रिक ऐसा भी पकड़ के रखो कि अगर इकाई के अंकों का योग 10 होता है और बाकी इधर वाले जो लेफ्ट साइड में जो भी अंक दिए गए हैं अगर समान है, जैसे ये भी 10 है ये भी 10 है ना, और इन दोनों का योग क्या है 10 है, तो 55 25, और अगर इधर समान है और इधर 10 हो रहा है तो इसको एक ज्यादा मान लो, 10 से 11, 11 दाम में 110, ठीक है ना। कैलकुलेटर इससे फास्ट थोड़ी करेगा, क्योंकि उसमें भी नंबर लिखोगे दबाओगे तब तो करेगा, इतने देर में तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, समझ पाए बात को। तो इसमें क्या करना है, अभी जैसे 75 है क्या है, ठीक है ना, 75 है या कोई भी, जिसमें 86 ले लो, क्या ले लो, और 86 और 84 ले लो। इकाई के अंकों का योग केवल क्या होना चाहिए 10, तो 6 4 10 हो रहा है, और दहाई साइड में जो भी अंक है वो बराबर होने चाहिए, नीचे भी, तो दहाई वाले को एक ज्यादा मानते हैं, तो 6 चौके 24 पहले इसको कर लो, और ये 9 9 अट्ठे 9 अट्ठे, ठीक है ना, बस हो गया। मिनटों में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही करना होता है बेटा, ठीक है ना। और बहुत सारे हैं, गुणा और भाग के भी ट्रिक हैं, ऐसे ऐसे बता दिया जाएगा कि पलक झपकते ही उत्तर आ जाएगा, कैलकुलेटर नहीं दे पाएगा उतना जल्दी उत्तर, समझ गए बात को। क्योंकि कैलकुलेटर के लिए भी आपको बटन तो दबाना ही पड़ेगा ना, और वो भी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कोई दूसरा दब जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, समझे ना। तो कैलकुलेटर अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको अपना दिमाग एक्टिव रखना है। और कौन आएगा कंपटीशन में? मैं विनीत तो आया था ना, और कौन? तुम आ जाओ बेटा। तुम आओगी क्यों? नहीं आएगा? दोनों को एक ही दे दूं? इतना कॉन्फिडेंस है कि ये लोग नहीं कर पाएंगे। चलो शुभम बेटा, इसमें से Y2, Y3, Y4, Y5 जो मर्जी तुम एक निकाल दो, मान हाँ Y4 का निकाल दो। बड़ा बड़ा लिखो, कोई बात नहीं, चलेगा। बहुत बड़ा है श्यामपट, ये हाँ श्यामपट बोल रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड। हम लोग पहले श्यामपट गौवा में बोलते थे, यहाँ भी बोलते हो? यहाँ तो नहीं बोलते, यहाँ तो यार व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ना, यही सब रहता है। हाँ स्मार्ट बोर्ड, हाँ सब स्मार्ट हैं, खाली बच्चे जो है बोधा होते जा रहे हैं। बच्चे नहीं स्मार्ट हो रहे हैं, बाकी सब स्मार्ट हैं। क्या उत्तर क्या लाया बेटा? 420 उत्तर भी लाया, तो 420। और कौन आएगा? सही लगाया है इसने। और दूसरा बच्चा कौन आएगा? अंजलि